नाज़रीन, भारत के वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से दिया गया धरना खत्म हो चुका है और दारुल हुकूमत में बज़ाहिर एक बार फिर हालात मामूल पर आ चुके हैं। नई दिल्ली के मरकजी इलाके जंतर मंतर में नई नस्ल ने सिर्फ अपने तालीमी मुस्तकबिल पे बात नहीं की, बल्कि नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व हुकूमत और उनके पूरे सियासी बयानिए को खुल के चैलेंज किया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस तहरीक की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है, जिसे एक ऐसी हुकूमत की गैर मामूली पसपाई करार दिया जा रहा है जो गुज़िश्ता 12 बरस से हुकूमत पर अपने मजबूत कंट्रोल और सख्त इमेज के लिए जानी जाती थी। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये सिर्फ एक वजीर का इस्तीफा नहीं, बल्कि इस बात का इशारा है कि मुनज़्ज़म और मुसलसल अवामी दबाव अब भी फैसला कुन साबित हो सकता है। एहतजाज के दौरान तलबा के 2 बड़े मुतालिबात थे: वजीर तालीम का इस्तीफा और उन खानदानों के लिए मुआवजा जिनके बच्चे इम्तिहानी बहरान के बायस जान से गए, जिसे मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किया गया। दूसरी जानिब पुलिस के क्रैकडाउन के बायस इस तहरीक की आवाम की गैर मामूली पजीराई जो है वो बढ़ती चली गई। 20 जुलाई को जब मुजाहिरीन पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे तो पुलिस के साथ झड़पों में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिसने मोदी हुकूमत के खिलाफ राय आमा की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। हुकूमत ने वादे किया कि बीजेपी के जेर इंतजाम रियासतों में मुजाहिरीन के खिलाफ कायम किए गए मुकदमात वापस लिए जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अब भी कई मकामात पर गिरफ्तारियां जारी हैं, जिससे हुकूमती पॉलिसी के हवाले से शुबहात पैदा हुए हैं। इस तमाम सूरत हाल में एक और अहम पहलू मोदी के गोदी मीडिया का किरदार रहा, क्योंकि एहतजाज के शुरू में मेन स्ट्रीम मीडिया एहतजाज को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करता रहा और उसे बैरूनी साजिश करार देने की कोशिश की गई, लेकिन सोशल मीडिया ने एक मुतबादिल बयानिया तश्कील दिया। नौजवानों ने न सिर्फ हुकूमती मौक़िफ़ को चैलेंज किया, बल्कि मीडिया की साख पर भी सवाल उठाए। यही वो मैदान था जहां मोदी हुकूमत को पहली बार वाज़े शिकस्त का सामना करना पड़ा। सियासी सतह पर भी इस तहरीक के असरात नुमाया रहे। अपोजिशन जमातों और खास तौर पर कांग्रेस ने इस मौके को हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने न सिर्फ तलबा के हक में आवाज उठाई, बल्कि पुलिस कार्रवाई पर मुआफी और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा भी किया। अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं ने भी कॉकरोच तहरीक को नई नस्ल की बड़ी कामयाबी करार दिया और तालीमी निजाम में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया। अब बुनियादी सवाल यह है कि हालिया तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा। कॉकरोच जनता पार्टी के रहनुमा भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है। उनका कहना है कि वो फिलहाल तंजीम नौ के मरहले में है और मुस्तकबिल की हिकमत अमली बतदरीज तय की जाएगी। ऐसे कुछ इशारे जरूर मिले हैं कि यह तहरीक सिर्फ तालीमी इस्लाहात तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि दीगर समाजी और माशी मसाइल को भी अपनी जदोजहद का हिस्सा बनाएगी। माहिरीन के मुताबिक इस तहरीक की सबसे बड़ी कामयाबी ही यह है कि इसने खौफ के माहौल को तोड़ा और सियासी अमल में नई जान डाली। नौजवान अब खुद को एक मौसर कुव्वत के तौर पर देख रहे हैं और यह एहसास मुस्तकबिल की सियासत में बड़ी तब्दीलियों का पेशखैमा बन सकता है। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं। एक मुनज़्ज़म सियासी ढांचा, वाज़ेह क़यादत और तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली के बगैर किसी भी तहरीक का तसलसल बरकरार रखना मुश्किल होता है। कॉकरोच जनता पार्टी अगर वाकई एक मुतबादिल सियासी कुव्वत बनना चाहती है तो उसे जज्बाती नारों से आगे बढ़ के अमली मनसूबाबंदी करना होगी। यूं जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना खत्म होना इस तहरीक का इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नई सुबह का आगाज है और अब भारत की नौजवान नस्ल न सिर्फ सड़कों पर बल्कि सियासी ऐवानों में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करे। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुल साहब, अभी ये जो सीजेपी का एहतजाज था और इस एहतजाज के नतीजे में वजीर तालीम का इस्तीफा दे देना, इस इस्तीफे को एक बड़ी अवामी फतह समझा जा सकता है। आप क्या समझते हैं कि क्या ये एक नए दौर का आगाज है या इस्तीफे के बाद ये कहानी खत्म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, कहानी तो अभी तो शुरू हुई है। इट वॉज टिप ऑफ द आइसबर्ग और अभी ये पूरी पिक्चर बाकी है। ये ट्रेलर था। उसकी वजह यह है कि एक तहरीक उठी और 2 माह के अंदर वो पूरी मोदी सरकार के ऊपर छा गई। जो कुछ भी नहीं थे वो सब कुछ बन गए और जो सब कुछ थे वो कुछ भी नहीं रहे। इसलिए ये उन्होंने फैसला कर लिया कि हम अपनी एहतजाज के जरिए अपनी मांगे पूरी करा सकते हैं। एक ऐसी हुकूमत के सामने जो क्लेम करती है कि हमने मईशत को बहुत अरूज दिया, एक ऐसी हुकूमत जो कहती है हम बहुत मजबूत हैं, एक ऐसे हुकूमत जो क्या हर जगह दावे करती फिरती है, लेकिन अपने ही लोगों के सामने, कॉकरोचों के सामने बेबस हो गया। कॉकरोचों के वार
मोदी सरकार सह ना सकी, ये है वो असल बात। अब जो सिलसिला है वो एक सिर्फ मोदी सरकार के लिए नहीं है, बल्कि इस सोच के खिलाफ है जो कि एक हिंदुत्व की सोच है, जो एक्सट्रीमिज्म की सोच है, जो लोगों के अंदर नफाक पैदा करती है, तकसीम का अमल करती है, मुसलमान, सिखों, ईसाइयों और हिंदुओं को अलग जो है वो दिखाने की भारत के हिसाब से कोशिश करती है। अब ये जो सोच है जिसके अंदर दहशतगर्दी है, जिसके अंदर सैफरॉन टेररिज्म है, जिसके अंदर ब्राह्मण को आगे बढ़ाना और बाकी जितनी भी जातें हैं उनको नीचे की तरफ धकेलना, लोगों का इस्तेहसाल करना, वहां सिर्फ टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी की तरफ दौलत के अंबार लगा देना और बाकी भारत को बेयारो मददगार छोड़ देना, ये तमाम चीजें हैं जो कि अब एक मेरे ख्याल में ऐसा सिलसिला बनती जा रही हैं जो नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि इस सोच से मुंसलिक तमाम वो लोग जो कि आरएसएस की नुमाइंदगी करते थे, ये एक काउंटर आरएसएस नैरेटिव सामने आया है और यही वजह है कि सीजेपी ने एक बड़ा वजाहत से कहा कि अगर हमें कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो बीजेपी से इस्तीफा दे। उन्होंने कांग्रेस की रुकनियत से इस्तीफा नहीं कहा, उन्होंने आम आदमी पार्टी या किसी और से जो है वो इस्तीफा नहीं मांगा, उन्होंने मांगा कि बीजेपी से इस्तीफा दिया जाए। अच्छा गुल साहब, आप क्या समझते हैं? अब आप ये देखिए कि जंतर मंतर के ऊपर एक बड़ा अवामी शो होता है, बैनुल अक़वामी सतह पे उसको पजीराई मिलती है, फिर कुछ लोग इस बात से भी तशबीह दे रहे हैं कि एहतजाज का तरीका क्या होना चाहिए वो इन नौजवानों से सीखना चाहिए। जब उनके मुतालिबात जो उन्होंने रखे थे वो पूरे हो गए तो उसके बाद इस तहरीक के अंदर किस हद तक तक़वियत मजीद मुस्तकबिल के अंदर आएगी? क्योंकि कांग्रेस ने भी साथ दिया, आपने आम आदमी पार्टी का हवाला दिया, उन्होंने भी साथ दिया, सोनम वांगचुक जो वहां के समाजी कारकुन हैं उन्होंने भी इसका साथ दिया। मुस्तकबिल के अंदर जब यही नौजवान जाएंगे और इनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, कोटा सिस्टम के ऊपर ये तमाम तर चीज़ें फिर वहीं पे देखने में आएंगी, तालीम नौ के हवाले से नई जो इस्लाहात है वो मुतारिफ नहीं होंगी, बेरोजगारी के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है, खते गुर्बत की लकीर जो है वो मजीद बढ़ती चली जा रही है, तो फिर इनके सड़कों पर आने के इम्कानात किस हद तक हैं और अगली बार जब आएंगे तो उस वक्त तूफान किस किस्म का होगा? देखिए, इन्होंने बड़े जबरदस्त आपने बातचीत की। देखें, असल मसला ये है कि 2029 के इलेक्शन के लिए वो पहले ही ये कह चुके हैं कि हम मोदी को नहीं जीतने देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि द स्ट्रगल इज नॉट एंडिंग। अभी इट इज नॉट एन एंड इटसेल्फ, इट इज मीन्स टू एन एंड। इसका मतलब ये है कि अभी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाली है और फिर क्यों ना हो, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, तमाम के तमाम जहां रेवोल्यूशंस आए वहां जो बुनियाद थी वो एंटी इंडिया बुनियाद थी। यानी कि इन तीनों ममालिक के अंदर जो सेंटिमेंट था वो एंटी इंडिया था, वहां की हुकूमतें प्रो इंडिया थी और यही वजह है कि आज इंडिया के अंदर ये आग लग चुकी है और ये अभी चिराग बुझ नहीं रहा बल्कि चिराग से चिराग जल रहा है। एक पार्टी जिसका वजूद ही नहीं है, जिसके किसी किस्म का कुछ नहीं, आप जो मर्जी कह ले, गोदी मीडिया को रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। सोनम वांगचुक की आपने बात की, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत उसने जिस तरीके से ये शुरू तो वहीं से हुआ ना, लेह से शुरू हुआ जहां उन्होंने बीजेपी का हेडक्वार्टर जला दिया और फिर लद्दाख से ये उठने वाली तहरीक जो है वो दिल्ली की सड़कों के ऊपर आ ठहरी और जंतर मंतर के ऊपर मोदी के मंत्र तमाम उल्टे हो गए। तो ये अब जो सूरत हाल नजर आ रही है इसने मोदी सरकार को हिला दी है, चूल्हे हिला दी हैं और उनको नजर आ गया कि देखें इसमें तो पढ़े लिखे लोग थे ना। जो 20 नौजवान जिन्होंने खुदकुशी की वो कौन थे? वो मेडिकल का इम्तिहान देने आए थे। इसका मतलब यह है कि वो पढ़े लिखे नौजवान थे और उन्होंने अगर उनको इस तरह से दीवार से लगाया गया तभी तो। अभी आपने बेरोजगारी की बात की, 80 लाख जवान भारत के अंदर हर साल ग्रेजुएट होता है, 29% उनको टोटल नौकरी मिलती है। तो आप मुझे बताएं ये जो तकरीबन कोई 60 लाख नौजवान है ये आखिर कहां जाएगा, ये क्या करेगा? और अगर ये कुछ नहीं करेगा तो ये वही जंतर मंतर के ऊपर दोबारा वापस आएगा और भारत को ये मजबूर करेगा कि ये जो तुमने पाकिस्तान मुखालफत, तुमने तो हर चीज की मुखालफत की हुई है, तुमने तो किसी को पीछे छोड़ा ही नहीं है। अब आप देख लीजिए कि आप सिर्फ पाकिस्तान मुखालफत नहीं है बल्कि इसके अंदर इंटरेस्टिंगली आप देखें कि उनके ताल्लुकात नेपाल के साथ खराब, श्रीलंका से खराब, बांग्लादेश से खराब, उन्होंने छोड़ा किसको है? तो
ये जो अभी नरेंद्र मोदी है, इसने तमाम का तमाम लोगों का बजट उठा के दिफाई बजट पे खर्च कर दिया, जो लोगों को उन्होंने राहत देनी थी। ये 22 किसान मेरे भाई रोजाना जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं। इस टाइम पे 3 लाख से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं। हर 16 मिनट के अंदर भारत के अंदर एक बेचारी खातून रेप हो जाती है। खुद आपने अभी पुलिस का हाल देख लिया कि ये वो पुलिस है जो कि लोगों की प्रोटेक्शन के लिए बनी है, वो जवान बच्चियों के कपड़े फाड़ रही है। ये बच्चियों के सरों पर हाथ रखे जाते हैं या उनको बेआबरू किया जाता है। ये किस किस्म के नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार है? अच्छा, फिर आप इससे अंदाजा गुल करें साहब, कि अभी इस टाइम पे अभी जो भारत यहाँ पर किए गए हैं इस सीजेपी के मुतालिबात के आगे, अभी जो किसान हैं वो फिर से उठेंगे और इधर दिल्ली की सरहद के ऊपर आके बैठ जाएंगे। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि लाल किले के ऊपर खालिस्तान का परचम लहराया गया था। अब की बार तो उस नफरत में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। अब की बार तो वहाँ की जो पंजाबी कम्युनिटी है, चाहे वो बॉलीवुड का हिस्सा हो या पंजाबी फिल्मों का हिस्सा हो या वहाँ की सिंगर कम्युनिटी है पंजाबी जो है, उनके आप गाने उठा के देख लें, उनका नैरेटिव उठा के देख लें, उनके बयानात उठा के देख लें, वो सारी की सारी इस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है बीजेपी के खिलाफ। तो मुस्तकबिल करीब के अंदर ये जो हवा एक बन रहा है, इसका नतीजा क्या निकलना? ये इसका नतीजा भयानक निकलेगा। पहली बात यह है कि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी जो है ना, वो आपको पता है ना, वो एक जानवर होता है जिसकी दुम टेढ़ी होती है, तो वो 100 साल नलकी में रहने के बावजूद वो टेढ़ी रहती है। तो ये नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत का यही आलम है। वो नहीं मानेंगे ये, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म पे बिलीव करते हैं ना, दहशतगर्दी के ऊपर बिलीव करते हैं। आप देख लीजिए दुनिया में भारत की सरकार जो है लोगों को दहशतगर्दी प्रमोट कर रही है। गैर मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया में, कतर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, नेपाल के अंदर, आपके अमेरिका के अंदर, कनाडा में दहशतगर्दी पे एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये अपने मुल्क में भी दहशतगर्दी करते हैं। मैंने अभी बच्चियों की मिसाल दी है। अभी आप इसके बाद आप देखें कि लोगों के 5 करोड़ 20 लाख लोग इनकी वजह से मुतासिर हुए। 91 लाख लोगों का इन्होंने वोट कैंसिल कर दिया, इन्होंने चोरी कर लिया। लोगों के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिए उनकी नेशनैलिटी उनसे ले ली गई। अब ये क्या हो रहा है? अब फिर ये मणिपुर को देख लें, आप ऊपर अरुणाचल प्रदेश को देख लें, आप जितने भी मेघालय वगैरह को देख लें, हो क्या रहा है वहां? तो ये तो हाथ से निकल गया है। अब मतलब ये है बताने का कि ये एक्सट्रीमिज्म पे जाएंगे, ये इनको मारेंगे। जिस तरह से अभी किसान मूवमेंट में 861 लोगों को इन्होंने जो है वो मार डाला। तो नतीजा यही निकलना था ना जो अब हो रहा है। लोगों के अंदर अब ये एक लावा पक रहा है, और ये जब मारेंगे तो जेनोसाइड करेंगे। जब ये जेनोसाइड करेंगे, और आरएसएस के जो इस टाइम पे 70,000 के करीब दफातर भारत के अंदर खुल गए हैं, जो कि भारतीय सरकार के पैसे से खुले हैं और लोगों के पैसे से खुले हैं, आवाम के पैसा, टैक्स पेयर मनी वहां जात की प्रमोशन के लिए लगाया जा रहा है, तो नतीजा ये निकलेगा कि जेनोसाइड होगा। गजा को भूल जाएंगे आप, गजा आपको भूल जाएंगे। जितना बड़ा जेनोसाइड यहाँ होने वाला है, जहां लोगों का कत्लेआम होगा, क्योंकि इधर भी लोग जो है वो तंग आमद बजंग आमद है। नौजवान सर फिरे हो चुके हैं, नौजवान जो है वो तंग आ चुके हैं, लड़कियां लड़के, और फिर ये बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आपको पता है पढ़ाई का तनासब बहुत है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि सिख और मुसलमान, ईसाई और इसके अंदर सब जो है वो इकट्ठे होकर मोदी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये है वो जो पहलू। और यहाँ की जो इस टाइम पे जंतर मंतर पे बैठ के नौजवानों का ये कहना कि ये पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया, हमें भी पाकिस्तान का एजेंट बना दो, कुछ कर दो, तो ये क्या था? इसका मतलब है कि मोदी सरकार का चूरन नहीं बिक रहा। और मोदी सरकार सर इसके अंदर जो उनका मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके किरदार को कैसा देखते हैं और उसको काउंटर इन नौजवानों की जानिब से कैसा किया गया? मेन स्ट्रीम मीडिया है कौन सा? वो जो गोदी मीडिया है, जो खरीदा गया मीडिया है। देखिए अभी यासिर भाई आप तो जानते हैं कि ये गोदी मीडिया नाम ना यासिर रशीद साहब ने दिया है, ना अब्दुल्ला गुल ने दिया है, ना किसी के पाकिस्तान के सहाफ़ी ने दिया। ये तो दिया खुद भारतीय जो है वो इनाम याफ्ता सहाफ़ियों ने दिया है, जो उनकी सहाफ़ियों की तंजीम के सरबराह भी रहे हैं। तो इस वजह से ये गोदी मीडिया को रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने सुनना बंद कर दिया। पाकिस्तान के चैनल्स की व्यूअरशिप इस टाइम पे डबल हो गई है। 7 करोड़ थे पहले, अभी मेरे
ख्याल में 14 करोड़ के ऊपर जा पहुंची है। ध्रुव राठी हो गया, शशि थरूर हो गए, या इसी तरीके से दीगर लोग हो गए, उनके लोग यूट्यूब सुनने लगे हैं। और इन यूट्यूब में मोदी की तारीफ नहीं बल्कि मोदी की जो है वो लतें लिए जाते हैं, मोदी को उसको आईना दिखाया जाता है।